हेलो एवरीवन, अब हमारे पास केमिस्ट्री जेनरिक सेमेस्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन प्लस उसका डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बता दे रहे हैं। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर अगर ज़ीरो हो जाए तो उसको हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग एक कंसिडर करते हैं रिएक्शन को, जैसे रिएक्टेंट वो फ्लो कर रहा है, तो मतलब रिएक्शन जब हो रहा है तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर हम इसको रेट को लिखना चाहें तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी और उसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टाइम के साथ रिएक्शन हो रहा है इसीलिए। और यहाँ पे रिएक्टेंट के पावर को हम लोग ज़ीरो ले लेते हैं। तो जब भी किसी भी क्वांटिटी के पावर को ज़ीरो मानते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, दैट इज़ यूनिटी। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू माइनस टी कंसनट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1। ठीक है, तो डी आर की वैल्यू माइनस के डी टी हो जाएगी। जब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई हो जाएगा। आई क्या है? इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। टी है वो ज़ीरो है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 4.5 में रखते हैं। 4.5 दैट मीन्स जो हमने अबव इक्वेशन को देखा है। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम वैल्यू को पुट करते हैं, आर को आर नॉट जब हम पुट कर रहे हैं और टाइम को हम जीरो मान के चल रहे हैं, तो आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आर नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है? आई। आई मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन 4.5 में वापस पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन आ रहा है, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, जब हम 4.5 और 4.6 दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो स्लोप आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वहाँ पे माइनस इंटरसेप्ट आ रहा है। माइनस इंटरसेप्ट आना इसका मतलब कि हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ भी बनाना जरूरी है। कंसंट्रेशन ऑफ आर, नीचे टाइम, वहाँ पे वैल्यू दिखाया गया है, माइनस में हमारा स्लोप आ रहा है। फर्दर हम सिंप्लीफाई करके रेट कांस्टेंट को आर नॉट माइनस आर का कंसंट्रेशन अपॉन टी लिख सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो रिलेटिवली अनकॉमन है, बट बहुत सारे स्पेशल कंडीशंस में हो रहा है, जैसे कि सम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड रिएक्शन विच ऑकर ऑन मेटल सरफेस। जैसे कि कुछ मेटल सरफेस पे जो रिएक्शंस होते हैं, इसके एग्जांपल में एक है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस। जब हॉट प्लेटिनम सरफेस के ऊपर अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है ना, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए रेट को कैसे बता सकते हैं। यहाँ पे NH3 का कंसंट्रेशन जो है वो यूनिटी लिया गया है, जीरो पावर रखेंगे तो वो यूनिटी हो जाएगा, दैट मीन्स के। यहाँ पे प्लैटिनम जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है और हाई प्रेशर पे मेटल का सरफेस पे वो जाकर गैस मॉलिक्यूल सैचुरेट कर जा रहा है। सो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ अमोनिया है सरफेस पे वो अपने इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन पे है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। दूसरे एग्जांपल में है कि हम हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम गोल्ड के सरफेस पे अगर थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, वो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो ये था हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये इजी भी है और इसको करना इम्पॉर्टेंट भी है। थैंक यू सो मच।